बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सब फाइलम हेक्सापोडा। अब सब फाइलम हेक्सापोडा में हम स्टडी करेंगे इंसेक्ट्स को कि डिफरेंट इंसेक्ट्स जितने भी इंसेक्ट प्रेजेंट हैं तो वो सारे आएंगे क्लास इंसेक्टा सब फाइलम हेक्सापोडा में कि क्लास इंसेक्टा ऐसी सब फाइलम की क्लास है। अब हेक्सापोडा में हम सबसे पहले मतलब कि जनरल कैरेक्टर्स चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़े थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स के, उसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, फ्लाइट के लिए विंग्स इवॉल्व हुए, मतलब किस तरह उनमें एवोल्यूशन हुई के विंग्स के साथ बेसिकली रोल किया है, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, फ्लाइंग के लिए, प्रीडेटर मतलब कि प्रे के लिए। उसके अलावा एपिक्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो कि वाटर कंजर्व होने से जाती है। अब क्या है कि हेक्सापोडा जनरल कैरेक्टर्स में आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि हेक्सापोडा क्या है कि सिक्स हेक्सा मीन सिक्स, तो हेक्सापोडा क्या है कि सिक्स लेग्स को कंटेन करेंगे, टू पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे, उसमें हाइंड विंग और फोर विंग्स है कि ये वाले हमारे पास फोर विंग्स होंगे, ये वाले हमारे पास हाइंड विंग होंगे। बुक के साथ मेंशन भी किया गया कि 422 पेज में इसके डायग्राम में आप लोगों ने देख लेना है। उसके अलावा वन पेयर ऑफ एंटीना के एंटीना का वन पेयर प्रेजेंट होगा जो कि सेंसरी रोल प्ले करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए। टू पेयर्स ऑफ लेग्स है क्या है कि सॉरी थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं कि सिक्स लेग्स को कंटेन करेगा। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। थ्री डिफरेंट पार्ट्स है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब हेड किन हिस्सों को कंटेन करता है तो उसमें एंटीना है, माउथ पार्ट है, कंपाउंड आइज है, ओसिलाई है। ओसिलाई होता है सिंपल आइज। माउथ पार्ट क्या है, डिफरेंट हिस्सों को कंटेन करता है जिसमें लैब्रम है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, लैबियम है। लैब्रम क्या होता है कि पहले सेंसरी रोल प्ले करता है कि अपने किसी भी प्रे को डिटेक्ट करने के लिए सेंसरी रोल प्ले करेगा लैब्रम। मैंडिबल का रोल और मैक्सिला कटिंग के लिए यूज होगा। मैंडिबल जो है वो चेविंग के लिए यूज होता है। उसके अलावा लैबियम जो है वो सेकंड सेंसरी लिप है कि लैबियम फर्स्ट सेंसरी लिप है और लैबियम जो है वो सेकंड सेंसरी लिप है। मैंडिबल और मैक्सिला का रोल बेसिकली चेविंग और कटिंग में आता है। उसके अलावा कंपाउंड आइज और ओसिलाई जो कि फोटोरिसेप्टर के तौर पर रोल प्ले करेंगे। एंटीना है कि सेंसरी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होगा। थोरैक्स रीजन है। अब थोरैक्स रीजन किन चीजों को कंटेन करता है, डिफरेंट पार्ट है। सबसे पहले तो प्रोथोरैक्स है, मेसोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है। अब लेग्स, विंग्स एंड स्पाइरकल्स के लेग्स थ्री लेग्स, स्पाइरकल्स और विंग्स कौन सा हिस्सा कंटेन कर रहा है, थोरैक्स रीजन। अब इस थोरैक्स रीजन में जो कि कंटेन कर रहा है स्पाइरकल्स को, उसके अलावा विंग्स को, लेग्स को। तो अब लेग्स का फंक्शन क्या है कि लोकोमोशन के लिए, विंग्स का रोल क्या होगा फ्लाइंग के लिए, स्पाइरकल्स का रोल क्या होगा कि स्पाइरकल्स डायरेक्टली अटैच होते हैं ट्रैकिया के साथ के। जो ट्रैकिया की ओपनिंग है तो वो स्पाइरकल्स हैं जो कि मतलब गैसेस के एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बेसिकली हेल्पफुल होंगी, वो हमारे पास स्पाइरकल्स होंगे। लेग्स के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, उसमें रेपाटोरियल लेग्स हैं, सार्टोरियल लेग है, नेटाटोरियल लेग है, कंसोरियल लेग्स हैं। उसके अलावा जो नेटाटोरियल लेग्स होंगी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेटाटोरियल लेग्स जो होंगी 5 डिफरेंट टाइप्स की लेग्स होती हैं। जो नेटाटोरियल लेग्स हैं वो स्विमिंग के लिए यूज होंगी। किनमें, एक्वेटिक इंसेक्ट्स में। के कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं मतलब कि वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए बेसिकली स्विमिंग के लिए कौन सी चीज, कौन सा ऑर्गन रोल प्ले करेगा तो वो नेटाटोरियल लेग्स ही कहने के हेल्पफुल होंगी। एब्डोमेन में आता है कि 10 to 11 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं। अब लेटरल फोल्ड, जेनिटल स्ट्रक्चर, सैकी और गिल्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट हो गया। अब लेटरल फोल्ड का बेसिकली रोल क्या है कि कपुलेशन के प्रोसेस में, उसके बाद मतलब कि जो एग मैच्योर होता है तो एग के मैच्योरेशन स्टेज के दौरान में एब्डोमेन के साइज को इन्हांस करने के लिए यूज होगा लेटरल फोल्ड। जेनिटल स्ट्रक्चर क्या है कि कपुलेशन के प्रोसेस में बेसिकली यूज होगा। सैकी का रोल क्या है कि सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंसरी रोल प्ले करता है। उसके अलावा क्या है कि कपुलेशन के प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है। गिल्स का रोल क्या है, गिल्स मतलब जो एक्वेटिक इंसेक्ट होंगे तो उनमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी करने के लिए गिल्स यूज होंगे। मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट है तो उसमें डायरेक्ट फ्लाइट होती है, इनडायरेक्ट फ्लाइट होती है। अब डायरेक्ट फ्लाइट में क्या होना है कि टू पेयर्स, डायरेक्ट फ्लाइट को साइक्लोनस फ्लाइट भी कहा गया है। अब डायरेक्ट फ्लाइट में क्या होना है कि टू टाइप्स के मसल्स जो है वो यूज होंगे। अब बेसिकली क्या है कि वन पेयर जो अटैच होगा, इसमें अलग से मैं डायग्राम आप लोगों को एनिमेशन लाइक डायग्राम है तो वो आप लोगों को अलग से लेक्चर के बाद सेंड कर देता हूँ, आप लोगों ने देख लेंगे तो उसमें कैसे होना है। अब अगर डायरेक्ट फ्लाइट का मैकेनिज्म है तो उसमें टू डिफरेंट टाइप्स के विंग्स जो है और मसल्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। फिर डोर्सो वेंट्रिकली अटैच होंगे। अब एक ने अटैच होना है विंग की बेस पे,
दूसरे ने अटैच होना है एक्सोस्केलेटन के साथ डायरेक्टली। कि हमारे पास मसल्स प्रेजेंट है कि डोर्सोवेंट्रिकल मसल्स प्रेजेंट है। अब उन्होंने अटैच कहाँ होना है कि एक ने बेस के साथ अटैच होना है कि एक ने एक्सोस्केलेटन के साथ डायरेक्टली अटैच होना है। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। और जो बेस के साथ अटैच है मसल्स, अब उनकी मतलब कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो डाउनवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, क्या है कि बॉडी नीचे को मूव करेगी या नीचे को फ्लाइट करेगी। दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जिसमें डोर्सोवेंट्रिकल मसल जो कि एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है कि बॉडी में अपवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिसके नतीजे में बॉडी अपवर्ड फ्लाइट करेगी। सिंक्रोनस मसल जो है बेसिकली मतलब कुछ जो इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें बीटिंग रेट कम होता है मसल्स का, तो उसमें बेसिकली रोल क्या होता है कि उनमें बीटिंग रेट को इन्हांस करने के लिए जो सिंक्रोनस मसल्स हैं वो यूज किए जाते हैं। दूसरे इंडायरेक्ट मैकेनिज्म में आप लोगों ने देखना है कि जो इंडायरेक्ट मैकेनिज्म है उसमें 2 टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया, अपवर्ड थ्रस्ट और डाउनवर्ड थ्रस्ट को। तो मतलब कि जो इस स्टेज में होना है कि इस डायग्राम में आप लोग देखें कि डोर्सोवेंट्रिकल मसल्स पुल द एक्सोस्केलेटन, क्या है कि एक्सोस्केलेटन को, कि ये एक्सोस्केलेटन है उसको क्या है कि पुल कर रहे हैं। पुल करने के नतीजे में क्या है कि टर्गम जो है, तो ये देखें बुक पे उसमें मेंशन किया गया है कि इसमें देखें आप लोग कि ये टर्गम को एक्सप्लेन किया गया है, ये टर्गम को है कि इसके नतीजे में क्या है कि टर्गम जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। टर्गम के डाउनवर्ड मतलब के मूव करने के नतीजे में क्या है कि अपवर्ड थ्रस्ट मतलब क्या है कि बॉडी ऊपर को जाएगी। प्रोसेस क्या मतलब कि इवॉल्व हुआ है कि सबसे पहले क्या है कि डोर्सोवेंट्रिकल मसल्स जो है वो पुल करेंगे एक्सोस्केलेटन, क्योंकि एक्सोस्केलेटन को वो पुल करेंगे, उनके पुल करने के नतीजे में क्या हो रहा है कि जो टर्गम है वो नीचे को मूव कर रही है, एक्सोस्केलेटन डाउनवर्ड आएगा। उसके नतीजे में क्या है कि अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो फ्लाइट है इंसेक्ट क्या है कि ऊपर को फ्लाई करेगा। दूसरी स्टेज में क्या होता है डाउनवर्ड थ्रस्ट में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का रोल होगा। तो ये हमारे पास ये वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये डोर्सोवेंट्रिकल मसल्स प्रेजेंट हैं। अब इनमें क्या होना है कि ये रिलैक्स स्टेज में होंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो कि एक्सोस्केलेटन को पुल करेंगे। एक्सोस्केलेटन के पुल करने के नतीजे में क्या हो रहा है कि एक आर्च बन रही है। मतलब क्या है कि अगर बॉडी यहाँ पे थी, टर्गन यहाँ पे था, एक्सोस्केलेटन यहाँ पे था, तो उसने अपवर्ड मूव किया, एक आर्च बनी है। क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं तो कैसे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में क्या है कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, कि जो टर्गन है वो रेज हुआ है। मतलब आर्च बनती है, उसके नतीजे में क्या है कि डाउनवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, क्या है कि बॉडी नीचे को आएगी। इसमें क्या था कि बॉडी ऊपर को जा रही है, एक्सोस्केलेटन नीचे को आया, बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। इसमें क्या है कि एक्सोस्केलेटन ऊपर को मूव किया तो बॉडी क्या है डाउनवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड थ्रस्ट होगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास जो अदर लोकोमोशन, मतलब कि लोकोमोशन के डिफरेंट स्टेप्स को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब हर इंसेक्ट का लोकोमोशन का रेट या लोकोमोशन के लिए डिफरेंट मतलब के एस्पेक्ट होंगे। लोकोमोशन का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, मोड ऑफ लोकोमोशन डिफरेंट होगा। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी डायग्राम को आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया, यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि लैब्रम का रोल क्या है, मैंडिबल का रोल क्या है, मैक्सिला का रोल क्या है और लैब्रियम का रोल क्या है। 225 पेज पे उसने न्यूट्रिशन की हेडिंग लगा के उसने सबसे पहले माउथ पार्ट को एक्सप्लेन किया कि इंसेक्ट ये डिफरेंट माउथ पार्ट को कंटेन करता है। जिनमें सबसे पहले लैब्रम क्या है कि लैब्रम अपर लिप होता है जो कि सेंसरी रोल प्ले करता है। सेकंड नंबर पे मैंडिबल है। मैंडिबल का क्या है कि खुराक को चबाना, चीविंग के स्क्रैपिंग के प्रोसेस में यूज होगा। मैक्सिला का रोल क्या होगा, मैक्सिला क्या कटिंग के लिए, उस जो भी मतलब उसके फीडिंग में उसने कोई भी चीज़ को इनटेक किया तो उसमें उसकी कटिंग के लिए मैक्सिला यूज होगा। लैब्रियम क्या है कि लोअर सेंसरी लिप है। ये लेग्स के 3 पेयर्स प्रेजेंट है। अब लेग्स के मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स को कौन कौन से हिस्से होते हैं तुमको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो बॉडी के साथ वाला हिस्सा अटैच होता है उसको हम कोक्सा कहते हैं। कोक्सा के बाद जो नेक्स्ट रीजन होता है ये वाला, ये रीजन जो ट्रोचेंटर है, सबसे पहले कोक्सा, कोक्सा के बाद ट्रोचेंटर रीजन ये वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो रीजन एक्सप्लेन किया गया है ये फीमर होगा। फीमर के बाद ये टिबिया है, टिबिया के बाद टैक्सिस है।
बुक पे इस डायग्राम में मेंशन नहीं किया गया, आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा देख लेना कि जो बॉडी के साथ फर्स्ट पार्ट अटैच होगा उसको हम फीमर कहेंगे, कोक्सा कहेंगे। कोक्सा के बाद ट्रोचेंटर रीजन होगा, ट्रोचेंटर। अब ट्रोचेंटर क्या है, फीबिया, इसमें सबसे पहले क्या है कोक्सा, कोक्सा के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रोचेंटर रीजन है, ट्रोचेंटर के बाद ये वाला जो रीजन है उसमें फीमर है, फीमर के बाद ये वाला पार्ट आ रहा है ये टिबिया, टिबिया के बाद टेरसेज है। अब लेग्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, टेरसेज के बाद क्लास होते हैं, वो मेंशन नहीं किया गया कि टेरसेज के बाद नेक्स्ट रीजन होगा तो वो क्लास होंगे। उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है कि ये जेनिटल स्ट्रक्चर है, सैकी है, वर्ड यहाँ पे यूज हुआ कि सैकी है, एब्डोमेन है, स्पाइकल्स हैं, विंग्स प्रेजेंट है, कि फोर विंग्स है, हाइंड विंग्स है, पेयर दोनों पेयर्स के सूट में प्रेजेंट होंगे। ये थोरैक्स रीजन है, माउथ पार्ट है, उसके अलावा एंटीना, मतलब कि सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया। उसमें लेग्स के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, विंग्स किस तरह के प्रेजेंट होंगे, कि हाइंड विंग है, फोर विंग्स है, डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, कि हेड रीजन कौन सा है, थोरैक्स कौन सा है, एब्डोमेन रीजन कौन सा आ रहा है, उसके अलावा जो जेनिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन सब के रोल आप लोगों को पता होने चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट हम इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह हो रहा है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।